दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की कहानी तो आप सभी जानते ही हैं। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, यह भी आप जानते ही होंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि द्रौपदी 5 पांडवों से प्रेम कैसे करती थी। क्या पांचों पांडव के बीच द्रौपदी को लेकर कोई नियम था? इन सभी सवालों के जवाब जान लेंगे हम अपनी आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आपका एक बार फिर से स्वागत है देवलोक में। तो चलिए जानते हैं इस कथा को विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। साथियों, महाभारत से जुड़ी हुई यह कथा उस समय की है जब धृतराष्ट्र की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ में राज्य पाकर पांडु धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे थे। पांडवों की सेवा भाव से इंद्रप्रस्थ की प्रजा भी काफी खुशी पूर्वक अपना जीवन यापन कर रही थी। पर एक दिन अचानक जब सभी पांडव भाई राज्य सभा में बैठे थे, उस वक्त बाहर से नारद मुनि आते हैं। देवर्षि नारद को अपने सामने देखकर धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडव भाई खड़े होकर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें अपना आसन पर बैठने के लिए कहते हैं। नारद मुनि के आसन पर बैठने के बाद सभी पांडव भाई अपनी पूरी श्रद्धा से उनका आदर सत्कार करते हैं। पांडवों की सेवा भाव को देखकर देवर्षि नारद मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। तभी वहां द्रौपदी आती है और नारद मुनि की आशीर्वाद लेकर चली जाती है। द्रौपदी के जाने के बाद नारद मुनि पांडवों के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए धर्मराज युधिष्ठिर और बाकी भाइयों से कहते हैं कि द्रौपदी तुम सभी भाइयों की पत्नी है, इसीलिए तुम लोगों को ऐसा नियम बना लेना चाहिए ताकि भविष्य में तुम्हारे बीच आपस में कोई झगड़ा ना हो, क्योंकि स्त्रियों के पीछे किए गए झगड़े कई बार भाइयों की मौत का कारण बन जाते हैं। नारद मुनि की बातें सुनकर पांचों भाई सन्न रह जाते हैं और फिर थोड़ा रुककर धर्मराज युधिष्ठिर नारद मुनि से कहते हैं कि प्रभु, हम पांचों भाइयों में आज तक कभी द्रौपदी को लेकर कोई मनमुटाव नहीं हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी हमारे बीच कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, इसीलिए शायद हमें ऐसा कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं है। तब नारद मुनि युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम पांचों भाइयों में बहुत प्रेम है और इसमें कोई दो राय नहीं। जितना प्रेम तुम पांचों भाइयों में है, उतना प्रेम तीनों लोकों में अन्य किसी भाई में होगा। लेकिन मैं तुम्हें यह भी स्पष्ट बता दूं कि नियति को कोई नहीं जानता, इसीलिए ऐसी कब क्या जरूरत आन पड़े और तुम्हारे बीच द्रौपदी को लेकर विवाद हो जाए, यह कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने के बाद तुम खुद निश्चय कर लेना कि क्या तुम्हें कोई ऐसा नियम बना लेनी चाहिए या नहीं। साथियों, इसके बाद देवर्षि नारद मुनि पांचों पांडव भाइयों को सुंद और उपसुंद की कहानी सुनाने लगते हैं। साथियों, आपको बता दें कि नारद मुनि जिस सुंद और उपसुंद की कहानी पांडवों को सुनाते हैं, उनका वर्णन महाभारत आदि पर्व में राजबल्लभ पर्व में वर्णित है, जिसके मुताबिक प्राचीन समय में सुंद और उपसुंद नाम के 2 पराक्रमी भाई थे। दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा प्रेम था। उनकी मति सदा एक ही रहती थी। दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि वह दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। एक दिन दोनों के मन में तीनों लोक को अपना बनाने की इच्छा हुई। इसके बाद वह दोनों भाई ब्रह्मा की कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा, जिसके बाद दोनों भाइयों ने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वर मांगा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि यह अधिकार तो सिर्फ देवताओं को है, तुम कुछ और मांग लो। तब दोनों भाइयों ने बहुत चतुराई से भगवान ब्रह्मा से कहा कि हम दोनों को एक ऐसा वर दीजिए कि हम सिर्फ एक दूसरे के द्वारा मारे जाने पर ही मरे, तीनों लोकों में किसी में भी इतना बल न हो कि वो हमें मार सके। तब भगवान ब्रह्मा अपने कहे मुताबिक दोनों को यह वरदान दे देते हैं। साथियों, वरदान मिलने के बाद दोनों भाइयों तीनों लोकों में हाहाकार मचा देते हैं। उन दोनों दैत्य भाइयों ने इंद्रलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया, जिसकी वजह से परेशान होकर सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने उनका वध करने के लिए भगवान विश्वकर्मा को बुलाया। भगवान विश्वकर्मा के आने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक ऐसी सुंदर स्त्री की रचना करने को कहा जिसे देखकर हर प्राणी मोहित हो जाए। तब भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के कहने पर एक दिव्य सुंदरी को बनाया। उस सुंदरी के शरीर के अंग सोने की भांति चमक धमक रहे थे। उसके लंबे लंबे बाल किसी को भी मोहित कर सकते थे। भगवान ब्रह्मा ने उस सुंदरी को तिलोत्तमा नाम दिया और उससे कहा, हे देवी, तुम्हारी रचना सुंद और उपसुंद भाइयों के वध के लिए की गई है।
तुम्हें उनके पास जाकर अपने रूप से उन्हें मोहित करना है। तुम्हें देखने के बाद उन्हें कोई और दिखाई ना दे, तुम्हें ऐसा कोशिश करना है। अब तिलोत्तमा भगवान ब्रह्मा से विदा लेकर अपना कायदे पूरा करने के लिए निकल पड़ी। इधर सुंद और उपसुंद दोनों भाई एक पर्वत पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी उस पर्वत पर पहुंचकर तिलोत्तमा कनेर के फूल तोड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही तिलोत्तमा दोनों भाइयों के सामने पहुंची, वह उस पर मोहित हो गए और दोनों उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए सोचने लगे। जहाँ सुंद तिलोत्तमा को पत्नी बनाना चाहता था, वहीं उपसुंद भी उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए उतावला हो रहा था। तिलोत्तमा को पाने के लिए अब दोनों भाई आपस में बहस करने लगी। धीरे धीरे इनकी बहस लड़ाई में बदल गई। दोनों ही एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगी और अंत में दोनों एक दूसरे से स्त्री की वजह से लड़ते हुए मारे गई। इस प्रकार एक स्त्री ने दोनों भाइयों को आपस में लड़ाकर मार डाला। साथियों, अब नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं, हे प्रिय युधिष्ठिर, आप 5 भाई हैं और रानी द्रौपदी आप 5 भाइयों की पत्नी हैं। ऐसे में यह संभव है एक स्त्री आप भाइयों में युद्ध करा सकती है। इसीलिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग रानी द्रौपदी के साथ रहने का नियम बना ले। जो इस नियम का पालन ना करे या उल्लंघन करे, उसे 12 वर्ष का वनवास दंड स्वरूप दे, जिससे आप भाइयों में एक स्त्री की वजह से कभी लड़ाई नहीं होगी। दोस्तों, इतना कहने के बाद नारद जी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद 5 पांडव उनकी सलाह को मानते हुए द्रौपदी के साथ रहने का नियम बना लेते हैं। द्रौपदी के साथ कैसे रहना है, इसका नियम धर्मराज युधिष्ठिर बनाते हैं, जिसके मुताबिक द्रौपदी हर साल पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करेंगे। यानी द्रौपदी 1 साल तक केवल एक पांडव की पत्नी बनकर रहेंगे और जिस समय द्रौपदी अपने कमरे में किसी एक पांडव के साथ होगी, उस वक्त कमरे में कोई और पांडव प्रवेश नहीं करेंगे। यदि कोई पांडव गलती से भी इस नियम को तोड़ते हैं तो उसे सजा के तौर पर 12 वर्ष के लिए वन में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बिताना होगा। तो साथियों, आज के इस कथा में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।